दोस्तों, स्प्लिट्सविला का ग्रैंड फिनाले हो गया ख़त्म। मैंने देख भी लिया, लाइव देखा है मैंने। और भाई जो मतलब मेरे को उसमें एहसास हुआ है कि योगेश और रूरू ने क्या अपनी जो भी प्लानिंग करी थी कि मैं जाता हूँ तो आ जाना करके, वो बहुत भारी पड़ गई उस बंदे के ऊपर। और वो इतनी भारी पड़ी है कि शो के बाद मतलब उस बंदे के ऊपर क्या अफेक्ट हुआ है, जो भी उसने बातें बोली है, जो भी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, उसके बेस पे मैं बोल रही हूँ, जो मेरा टेक है पर्सनली। नो हेट टू एनी बडी, बट जो मेरे को लगता है कि अगर उसने ये प्लानिंग नहीं करी होती, और मतलब अगर या तो वो शो पे आता ही नहीं, तो इतना मैस उसके साथ नहीं होता रियल लाइफ में। बिकॉज उसको देख के लग रहा था कि उसके लाइफ पे बहुत ही वैसा वाला इफेक्ट हुआ है उसके मेंटल हेल्थ पे। एंड जो मेरे को लगता भी है यार कि मतलब वो बंदा भी अपनी जगह पे ठीक है यार। मतलब तुम समझो ना, उसकी एज में वो बंदा, मतलब उसने इतना कुछ करा शो पर आके, उसने रूरू को चूज़ करा, राइट। और उसके मन में गिल्ट था यार, बिकॉज वो जेनरली आकांक्षा को पसंद करता है। एंड तुमने देखा वो इतना हेजिटेट कर रहा था बोलने के लिए कि आई लाइक आकांक्षा। ही जेन्युइनली लाइक्स आकांक्षा। और वो उस स्टेज पर आके फंस गया जहाँ उसने प्लानिंग करी कि मैंने रूरू को बोला है कि तू आ जाना, और रूरू आ गई। बट नाउ अब क्या, उसको तो आकांक्षा भी पसंद है। अब वो दो लड़के के बीच में फंस गया, एक जहाँ प्लानिंग करके आया, एक जो प्रेजेंट है उसका, वो नहीं चूज़ कर पाया यार। ठीक है, मतलब पता नहीं यार, अब इसको डिफेंड भी नहीं कर सकते, बट अब उसकी जगह हम होते क्या होता, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से। बट हाँ, एट द फर्स्ट प्लेस यू शुड नेवर प्लान, बिकॉज आप एक डेटिंग शो में जा रहे हो, आपको नहीं पता क्या हो सकता है भाई। या तो जाओ मत, एंड इफ़ यू आर गोइंग देन बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज, एज सनी मैम सेड। एंड द अदर थिंग इज़ दैट कि what I felt for Akansha was she was only conscious of her, यू नो, कि मतलब कैसा उसका निकल कर आएगा पूरा इमेज पब्लिकली। बिकॉज नेशनल टेलीविजन पे ये चीज़ें टेलीकास्ट हो रही हैं, सब लोग देख रहे हैं, फैमिली देख रही है। एंड आई शी सेड कि उसका फर्स्ट टाइम है टेलीविजन पे। एंड अबाउट रूरू यार, मतलब लोग बोल रहे हैं कि आकांक्षा गलत है, पीआर ले रही है। मतलब इन सब चीज़ों को भी मैं छोड़ दूँ, बट मेरे को जो मतलब यार, मैं ये भी नहीं बोल सकती। मुझे ना मतलब वैसी पूरी साइड क्लियर ही नहीं हुई है रूरू की। मैं यहाँ पे रूरू और योगी से कहाँ से कुछ बोल नहीं सकती। मेरे को तो सिर्फ, मेरे को जो समझ में आई सिंपल चीज़ यार ये थी कि योगेश रूरू ने प्लान करा, बीच में आकांक्षा से कनेक्ट हो गया, वहाँ वो फंस गया, वहाँ उसकी जेन्युइन लाइकिंग आकांक्षा के लिए भी कंफ्यूज हो गई, और वो एक गिल्ट में ट्रैप हो गया कि मुझसे ये चीज़ें हुई हैं। और शायद से हो सकता है कि मे बी रूरू के साथ वो कंफर्ट नहीं हो पा रहा था वो चीज़ें शेयर करने के लिए जो वो आकांक्षा से कहना चाहता। यार अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मतलब हमारा कोई बंदा है या कोई बंदी है ना, तो अगर कोई थर्ड पर्सन है तो ऑब्वियसली आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे कि आप क्या गिल्ट फील कर रहे हो। तो मे बी जो गिल्ट उसके मन में था, वो शायद रूरू को अगर वो एक्सप्रेस करना भी चाहता था, मे बी वो नहीं कर सकता था। मतलब तो ही हैड टू शेयर इट विद आकांक्षा ओनली, बिकॉज शी इज़ द ओनली पर्सन। एंड जिस तरीके से आकांक्षा ने, मतलब जो मेरे को लगता है भाई, उसने बहुत मेच्योरली बिहेव करा है भाई। नेशनल टेलीविजन पे उस लड़के ने अपनी बंदी को चूज़ करा है, उसको डंप करा है। एंड हैट्स ऑफ टू डेट गर्ल, जिस भी वे में उसने जो भी चीज़ें शो में पोर्ट्रे हुई हैं, उसने उसको समझा। लेकिन उसने उस चीज़ को पब्लिकली एक्सपोज नहीं करा यार। मतलब जैसे मैं तो जैसे मैं अस्मिता को देख के अमेज थी यार। मतलब जो भी चीज़ें उसे एक्सपोज करनी है, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, बट हाउ कैन यू बी लाइक सो सो इमेच्योर यार। आप किसी के फ़ोन से वो चीज़ निकाल रहे हो, तुझे क्या करना वो चीज़ें निकाल के। मतलब चल ठीक है, मैं समझ भी लूँ कि ओ उसको बहुत ऐसा लग रहा होगा कि मुझे रूरू को चीज़ें एक्सपोज करनी चाहिए, बट फिर भी आई कैन नॉट गो विद दैट माइंड सेट ऑफ अस्मिता कि मतलब सुजैन के फ़ोन से वो निकाल रही है। और सुजैन तो भाई क्या ही बंदी है, अगर उसको जो भी चीज़ें हैं, मेरे को तो उसका समझ में ही नहीं आया वो क्या कह रही थी। ज़बरदस्ती कॉन्वर्सेशन में घुस रही है, वो 3 दिन वाली बात बोल रही है, जो भी चीज़ें हैं, बट मुझे नहीं समझ में आया। कुछ चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आई। थैंक्स टू करण कुंद्रा, बहुत मेच्योरली बिहेव करा उन्होंने, कॉन्वर्सेशन क्लियर करी, वरना तो सब लड़ने भिड़ने पर आ रहे थे यार। अदरवाइज़ अगर वो नहीं होता तो मेरे को लगता नहीं है कि हमें कुछ चीज़ें फिर भी क्लियर होती, कुछ समझ में आ रही होती। बट इस सिचुएशन में I cannot blame anybody. I think everybody is right at their own position. No one to blame to. But या मतलब वन थिंग आई वुड लाइक टू से भाई कि इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग तो करके मत ही आओ तुम। बिकॉज यू सी एज योगेश सेड कि उसको थेरेपी लेनी पड़ रही है भाई। क्या वो प्लान करके गया था और क्या ही हो गया उसके साथ उसके जीवन में। एंड
कितना अच्छा होता है, मतलब वो जेनुअनली आकांक्षा को लाइक भी करता है, बट अगर वो दोनों कुछ क्रिएट करना भी चाहें आगे लाइफ में, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वो सारी चीज़ें उनके ऊपर इफेक्ट करेंगी करेंगी। मतलब इवन तो दोनों को देख के लग रहा है वो दोनों फिर भी यार, मतलब उस बंदे के साथ इतना बुरा हुआ फिर भी वो उस बंदे को समझ रही है, तुम समझ रहे हो? सिर्फ लड़कियाँ रिलेट कर सकती है भाई, द लेवल ऑफ अटैचमेंट एंड द कनेक्शन दैट आकांक्षा हैज़ फॉर योगेश। कोई भी लड़की किसी को भी सिंपथाइज नहीं करेगी भाई ऐसे, जो बंदे ने उसको नेशनल टेलीविजन पे डंप करा है, बट स्टिल शी आफ्टर आफ्टर सौरभ insisted, sorry, she still met him, so you can see over there the connect they both have। क्यों भाई, तुमने क्यों ही प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी? आ जाते, ब्रेकअप कर लेते, साथ में रह लेते, कुछ तो कर लेते। आकांक्षा भी गई, रूरू भी गई, मतलब मैं क्या ही बोलूँ भाई। सबक मिलता है भाई इससे बंदों को, ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग मत करो, गो विद द फ्लो। और ये नेशनल टेलीविज़न पे भाई अपने बंदे को बुलाकर, या तो फिर एक गलती योगेश की भी थी, उसको शो में जाते ही आकांक्षा को बता देना चाहिए था ऐसे ऐसे कि आई हैव टोल्ड रूरू मे बी, और वट एवर सिचुएशन इज़ कि मेरा कुछ है उसके साथ। अब उसने बोला कि हम डेट नहीं कर रहे हैं, हमारी बात हुई थी, या जो भी चीज़ें हुई थी यार, मतलब हो सकता है शायद आकांक्षा इतना मतलब इतना कनेक्ट नहीं होती फिर उसके साथ कि अच्छा ठीक है कुछ है। और हो सकता है यार वो बंदा भी इतना फ्लो में चला गया भाई, जो भी बोलो दोनों अच्छे बहुत लगते हैं साथ में मुझे, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन यार वही है कि इतना अच्छा कनेक्शन था दोनों का, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन आई डोंट थिंक दे आर गोना गेट बैक टुगेदर। एंड अबाउट गुल्लू, आई न्यू दैट ही इज़ द विनर, बिकॉज मतलब मेरे नोन में कोई है, उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मतलब गुल्लू जिनको मैं जानती हूँ उसका नेबर है मतलब गुल्लू। तो आई गॉट द न्यूज़ फ्रॉम देम, मतलब बहुत टाइम पहले ही जब शो स्टार्ट हुआ था कि ही इज़ द विनर करके, तो मुझे लगा था नहीं, एंड आई फील्ड समवेयर कि मे बी द मेकर्स आर बायस्ड फॉर गुल्लू, की मतलब स्टार्टिंग से ही उसका ये अलायंस उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। बट ठीक है यार, अब कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज वी आर जस्ट एन ऑडियंस। एंड यार काश योगेश और आकांक्षा होते, हम समवेयर हैप्पी कि योगेश नहीं जीता बिकॉज उसका नाम रूरू से जुड़ता, एंड बेटर ही है। एंड आई एम हैप्पी यार, कैसे मतलब निहारिका सपोर्टेड हिम ना, कि मतलब तुम बोलो करके कि बोल डंके के चोट पे बोल रही, ही वाज सो हेजिटेंट यार, मतलब कि और फिर मेरे को लगता भी है कि शायद रूरू मे बी वॉज वेरी मतलब वैसा क्या बोलते हैं उसको यार, जो बड़ा ऐसा ट्रीट करता है, जैसे योगेश बोल रहा था कि मेरे को आई लव यू भी नहीं बोलना था, मतलब तो इट्स डिफ़िकल्ट टू से। मे बी योगेश नेवर वॉन्टेड टू बी विद रूरू, बट इट इज़ वॉट इट इज़। आई डोंट नो मैं इतने वेट फेसेस क्यों बना रही हूँ, मतलब तीनों की साइड देखो तो मेरे को यही लग रहा है यार। योगेश का तो मेरे को लग रहा है भाई ही वॉज नॉट मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद द सिचुएशन। एक तो उसकी एज भी इतनी यंग है, बंदा उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा उसे क्या चाहिए उसे क्या नहीं चाहिए। what I understand is कि he really wanted to be with Akansha, but because of some things, maybe because Ruru जो उसको डराती धमकाती है, as he said, because of that and all those things, वो डर रहा था इसलिए उसने रूरू को चूज़ करा। बट रूरू भी रो रही थी यार, अब रो तो हर कोई रहा है यार, अब ऐसे क्या ही पता लगेगा। बट ये स्प्लिट्सविला सीन इज़ फाइनली ओवर, थैंक गॉड। पता नहीं कितना काटा है कितना दिखाया है, बट ठीक है जितना दिखाया आई फील इट वॉज इनफ। एंड बढ़िया है यार, आई होप कि वी डोंट गिव हेट टू एनी बडी, मतलब मैं तो ऐसे कॉमेंट वॉमेंट करती नहीं हूँ, एंड आई वुड वॉन्ट कि जितने लोग मेरी ये वीडियोज़ देख रहे हैं यार, बेटर है किसी को हेट ना दो। मतलब आई थिंक एक शो को एक शो ही बन के रहना चाहिए, किसी के मेंटल हेल्थ पे इतना टोल नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज हम सिर्फ कमेंट्स कर रहे हैं राइट। मतलब अगर आप उनके शूज़ में रह के देखो, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। सो हैप्पी फॉर देम, हैप्पी फॉर अस। ठीक है, मज़ा आया देख के, इन्जॉय करा, बढ़िया है। देखते हैं नेक्स्ट सीज़न में क्या आता है, एंड आई होप यू गाइस एन्जॉयड। मेरा एक्सपेक्टेड नहीं था ये वीडियो बनाना, बट आई मेड इट आउट ऑफ माई हैप्पीनेस एंड आउट ऑफ ऑल द इमोशंस। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो टिल देन आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। नो हेट, हाँ प्लीज़, नो नेगेटिव कमेंट्स, हाँ कोई मतलब ऐसे वैसे कमेंट्स नहीं करेगा। इट्स जस्ट माई टेक, हर किसी का अपना टेक होता है। एंड ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।